तो दोस्तों ये रेलवे ग्रुप डी के जो भी शिफ्ट चल रहे हैं उनमें से आया हुआ क्वेश्चन है हमारा। तो आयु का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन और भी आएंगे, तो हमारे चैनल में आप जाके ऐसे क्वेश्चन और देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, दिया गया है क्वेश्चन में किरण की आयु और राहुल की आयु का अनुपात हमको दिया गया है। किरण और राहुल की आयु का अनुपात अगर हमको दिया गया है 3:4, और हमको दिया गया है उनकी आयु का अंतर, यानी अनुपातिक अंतर कितना है, 1 है। अनुपातिक अंतर कितना है, 1। तो 1 अंतर के बराबर वही रियलिटी में कितना दिया गया है हमारा 5। 1 बराबर अगर 5 के, तो हमें किसकी आयु निकालना है, हमें राहुल की आयु याद करना है। तो राहुल की वैल्यू कितनी है, 4। तो 1 बराबर 5, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी राहुल की आयु जो होगी वो 20 होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो रेलवे के ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आया हुआ है, वो पूछा गया है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, तो उसे 30% का लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचे। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इसी टाइप से, तो आप इसको देख लें और समझ लें बहुत अच्छे से किस तरीके से इसको किया जाता है। तो हम बता रहे हैं आपको, एक व्यक्ति जब किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। मान लेते हैं उसका कॉस्ट प्राइस, सबसे पहले आप उसका कॉस्ट प्राइस मान लेंगे। CP हमारा जो था वो 100 रुपये था। CP जो था हमारा 100 रुपये था। तो अगर 100 रुपये था तो उसे बेचने पर 20% की हानि होती है। तो 20% की अगर हानि होगी तो हमारा SP क्या हो जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा, 20% की हानि होगी, 100 से 20% कम कर देंगे तो 20 रुपये कम करेंगे तो 80 रुपये आ जाएगा। तो 80 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और ये सेलिंग प्राइस वही तो 800 रुपये में बेच रहा है। यही 80 किसके बराबर है, यही 80 हमारा 800 के बराबर है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 10 के। तो CP हमारा 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 बराबर आ जाएगा 1000 के। तो यहाँ से हमने CP तो फाइंड आउट कर लिया। तो हमारा कॉस्ट प्राइस जो था 1000 रुपये की। तो 1000 रुपये की चीज़ अगर हम लाए हैं और उसे 30% लाभ में हमें बेचना हो, 30% अगर इसे हम बढ़ा के बेचें तो हमें कितने में बेचना होगा, तो 30% इसका निकाल लेंगे, यानी 1000 को 130% में बेचेंगे, 1000 को 130% में बेचेंगे। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 130% डिवाइड बाई 100, 00 से 00 कैंसिल, और ये आ जाएगा हमारा 1300 रुपये। 1300 रुपये, ये हमारा सेकंड आंसर है। तो एक क्वेश्चन ये आया हुआ था साधारण ब्याज से, दिए गए थे क्वेश्चन में साधारण ब्याज की 5% दर से 2 वर्ष में 5000 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना था। तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है। अगर हम लोगों को फार्मूला पता होगा तो हम लोग बहुत आसानी से इसका आंसर निकाल लेंगे। SI यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर होता है P मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन इंटू R मीन्स रेट मीन्स दर इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। ये हमारा फार्मूला होता है। अगर ये फार्मूला हमको पता है तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर होता है हमारा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन मतलब P, दर मतलब R, और टाइम यानी समय बराबर टाइम यानी T। तो हमारा जो दिया गया हम वहाँ पे इस फार्मूले में रख देंगे। तो इस फार्मूले को हम लोग याद कर लेंगे और इसी फार्मूले का यूज़ करके हम लोग साधारण ब्याज बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो हमें जो दिया गया दर यानी R बराबर कितना दिया गया है, R बराबर दिया है 5%। टाइम हमको दिया गया है 2 वर्ष, और P प्रिंसिपल यानी मूलधन हमको दिया गया है 5000 रुपये। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे रख देते हैं। P 5000 इंटू R 5 इंटू T 2 डिवाइड बाई 100। 2 0 से 2 0 ये कैंसिल, 5 दूनी 10 यानी 5, 5 दूनी 10 यानी 500। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन इसमें दिया गया है जो आया था हमारे RRB ग्रुप डी के शिफ्ट में। तो ये क्वेश्चन दिया गया है हमको,
दो संख्याओं का अनुपात हमको दिया गया है 5:7 है। यदि उनका मासा 17 हो तो उस संख्याएं हमको बताना है। तो इनको करने के लिए हम लोग बहुत ही इजी वे में हम बताएंगे आपको कैसे करना होता है। दो संख्याओं का अनुपात अगर 5 और 7 है, 5 और 7 है, तो अगर 5 और 7 संख्याएं मान लें तो इन दोनों का मासा जो आएगा वो कॉमन होता है दोनों में। तो कॉमन दोनों में क्या है? 1। तो 1 होगा इन दोनों में, इन दोनों का मासा क्या होगा? 1। अगर इनका 1 है और रियलिटी में कितना है? तो 17। तो यही 1 बराबर 17 के नहीं है, यही 1 बराबर 17 के। अगर 1 बराबर 17 के है तो संख्याएं हम आसानी से नहीं ज्ञात कर सकते। 5 बराबर 5 की वैल्यू निकाल लें तो पहली संख्या, और 7 की वैल्यू निकाल लें तो दूसरी संख्या। तो 5 बराबर हमारा आ जाएगा 17 गुणे 5 यानी 85, और 7 बराबर आ जाएगा 17 गुणे 7 बराबर 119। यानी दोनों संख्याएं जो होंगी वो पहली संख्या होगी 85 और दूसरी संख्या होगी 119। ऑप्शन नंबर तीसरा।